Hi everyone, welcome back to the session. This is Satyam, your science educator. In this lesson, we are going to talk about matter and its compositions. Now let us start the relation with me. First of all, matter. देखेंगे यहाँ पे सामने हम देख सकते हैं कि matter and its composition. Matter क्या होता है और वो matter के हिंदी होता है पदार्थ. ठीक है, तो कंपोजिशन मीन्स होता है वो किन चीज़ों से बना हुआ है. मैटर जो है उसकी सृजना कैसी हुई है और उसकी कंपोजिशन क्या है. तो हम इस लेसन में डिस्कस करने वाला है क्या क्या टॉपिक है देख लेते हैं. मैटर पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर फॉलोड बाय कंपोजिशंस ऑफ मैटर, देन आफ्टर दैट डिफरेंट बिटवीन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर. इस लेसन में हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, और अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंस हो, वर्ड्स हो, तो उसको लिख सके. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. यहाँ देखते हैं मैटर. ओके, वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखते हैं जो लिविंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? सजीव चीज़ें और निर्जीव चीज़ें. ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं. जिन चीज़ों में रेस्पिरेशन नहीं होता है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जिन चीज़ों में रेस्पिरेशन होता है उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. गॉट इट? ओके, all of these are made of the matter. ये सारी चीज़ें जो हम अपनी चारों तरफ जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई है, मतलब पदार्थ से बनी है. all out there these are made of the wall. जिसे आपने जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, दीवार, आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स, which even if you have a pen it's also made of the matter. जो आपके पास पेन है, जिस पेन से आप लिख रहे हो वो भी मैटर से बनाए हुए हैं. वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर हम चल रहे हैं. वी ब्रीथ इन द एयर, वी ईट फूड. ये सारे क्या है? मैटर से. ऑल ऑफ दिस हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. और इन सभी चीज़ों का प्रॉपर्टीज जो होता है, प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट होता है, इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो उनकी गुण होती है, धर्म होती है, वो सारी चीज़ें चेंज होती है. हाउएवर दे आर शेयर सिमिलरिटीज. उसके बाद भी इनमें कुछ समानता है जो हम पढ़ेंगे, विच मेक देम अलाइक, जो इनको एक समान दिखाने में मदद करता है. लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एन एग्जाम्पल. देखेंगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हम एक बीकर ले रहे हैं. ठीक है, वी टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद द वाटर एंड ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इनटू इट. हम एक बीकर में कुछ पानी ले लेते हैं, आधे पानी लेते हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट डालने के बाद देखिएगा जो पानी की जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है. इट मीन हम देखते हैं जो ऑब्जेक्ट हमने डाला उसकी मास होती है. द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर इंक्रीज दिस सो दैट द, ये हमें ये बताता है कि वाटर एंड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज स्पेस. जो वाटर है उस पानी उस बीकर के अंदर, ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों क्या करते हैं? तो ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वो जगह करते हैं. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो आप आसपास देख रहे हो सबकी जो मैटर होती है, जितने मैटर हैं, जो भी पार्टिकल सब्जेक्ट देख रहे हो सभी जगह करते हैं. जो यहाँ तक हवा जो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है वो भी जगह ऑक्यूपाई करती है. इनफैक्ट ऑल थिंग्स ऑक्यूपाइज स्पेस दैट मेक देम सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, मैटर. अब मैटर किसे कहते हैं? इसकी डिफिनेशन इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास, वो कोई चीज़ कि जो भी चीज़ें जो हैं जिनकी मास होती हो और वो स्थान को, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो, जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ठीक है, समझ में आया कि मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास, वो कोई भी चीज़ जो हो जिसका मास होता है. अब मास क्या, मास का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर जो सब्सटेंस है उसके अंदर नंबर ऑफ जो एटम होते हैं वो अधिक हो, उसको हम मास कहते हैं. मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान. तो एनीथिंग दैट हैज मास इन ऑब्जेक्ट स्पेस इज नोन एज द मैटर.
तो मास इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट हैज कंटेंट मैटर इज कॉल्ड मास। ओके, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर मैटर कंटेंट हो उसको हम मास बोलते हैं। जितना अधिक मैटर रहेगा उतना ही उसकी मास अधिक होगी। गॉट इट? अब देखिए ह्यूमंस एंड ऑल द थिंग्स दैट अराउंड देम, जैसे कि हम लोग मनुष्य की जो चारों तरफ जो चीज़ें हैं, थिंग्स दैट अराउंड अस देम सच, जैसे रॉक पत्थर है, ट्रीज, बिल्डिंग्स, क्लाउड्स, बादल, etc और मेड ऑफ द मैटर। ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी। इवन जो भी आप देख रहे हैं आंखों से, वो सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। तो हम सिर्फ यहाँ पे इस लेसन हम सिर्फ मैटर समझेंगे, मैटर क्या होता है, और मैटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम रिलेट करेंगे। देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैटर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम देखेंगे यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द मैटर हैज मेनी प्रॉपर्टीज। जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ हैं, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उनके गुण, उनके धर्म क्या है, उनकी, अब यहाँ पे तो मनुष्य नहीं है जो उनकी धर्म बताया जाए और जाति बताया जाए, पर उनके भी उसी तरह से सिमिलरली ही मैटर की बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होती है, गुण होती है जो प्रदर्शित होती है, अपीयर होता है, जो हमें दिखाई देता है। वी नाउ डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब उनके प्रॉपर्टीज के बारे में चलते देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज दिया है मैटर कि मैटर किसे कहेंगे, तो सबसे पहली गुण उसमें दिखाई देगी, तो उसमें होगा मास। मैटर हैज मास। ठीक है, अब मास क्या होता है? अभी मैंने बताया कि मास इज नथिंग बट मैटर हैज कंटेंट ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड मास। मतलब उसमें मैटर कंटेंट होता है। वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मोबाइल फ़ोन है आपके सामने, तो उस मोबाइल फ़ोन ये क्या है, उसमें मैटर कंटेंट है। जितना ही मैटर रहेगा उतना ही उसको मास क्या होगी? अधिक होगी। तो मैं मैटर बताया कि मैटर किसे कहा जाता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। तो द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस, इसको हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये जो सब्सटेंस है इसको कोई वस्तु मान लेते हैं, कोई आर्टिकल हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, चलिए ठीक है। उसमें जितना ही मैटर कंटेन होगा, उसको मेजर करने में हम जितना ही मेजर करने पे अगर हम पाते हैं कि जो मैटर है नंबर ऑफ ज़्यादा है, तो वो जो उस वस्तु की, उस ऑब्जेक्ट की मास क्या होगी? उतना ही अधिक होगी। गॉट इट? तो आप देखिए, द मास ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ सब्सटेंस, कंटेन इन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी जितना ही अधिक होगा उतना ही मास अधिक होगा। तो मैटर में उसकी मेजर करने के बाद ही हमें पता चलता है कि मास कितनी है। तो मोर अमाउंट ऑफ मैटर, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मोर अमाउंट ऑफ द मैटर इन अ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट्स में, वस्तु में मैटर जितना ही अधिक होगा उसकी मास उतना ही अधिक होगी। मास मीन्स द्रव्यमान। चलिए उसको हम कुछ एक्टिविटीज़ के मदद से समझते हैं। जैसे हमें चाहिए टू बैलून्स, थ्रेड एंड मीटर स्केल एंड नीडल। क्या क्या करना है कि एक बैलून जो फ्लैट होगा, एक बैलून में हम हवा भरेंगे, ठीक है, जो एयर को पुश करेंगे। टेक टू बैलून्स एंड ब्लो एयर इन देम। दो बैलून लेना है, उसमें हवा भर देनी है। टाई देम, इट दोनों इन पर हम उसको बांध देना है, ठीक है। सस्पेंड द बैलून्स एट द टू एंड ऑफ द मीटर, दोनों पर लटका देनी, सस्पेंड कर देना इन दोनों किनारों पे। हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, मेक अ लूप विद द थ्रेड इन द सेंटर स्केल। अब यहाँ पे हमने लूप बना दिया, ठीक है ना, उसको रख दिया। दिस डन, ये डन होने के बाद टू बैलेंस द स्केल डाउन सो द फिगर एज वेल। प्रिक, प्रिक वन ऑफ द बैलेंस, यहाँ पे लिखा है प्रिक्स। प्रिक मीन्स क्या होता है, जैसे आपने कोई सुई लिया, नीडल्स ले लिया, नीडल से उसको प्रिक्स मीन्स चुभना होता है, चुभो देना होता है। तो हम एक बैलून को क्या करेंगे, नीडल से चुभो देंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि एक जो बैलून होगा फ्लैट हो जाएगा। तो हम पता क्या चला, देखते हैं नीचे थोड़ा सा ट्रैक करते हैं। देखिए यहाँ बैलून क्या होगा,
वर्स्टेड हो गया। उसके बाद पता चला कि इसमें जो हवा थी, हवा की वजह से ये भारी था, वजन था, मास था इसमें। तो यहाँ हमें पता ये चलता है कि हवा में भी मास होती है, और हवा, एयर क्या करता है, ऑक्यूपाई, स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है। तो करेक्ट आपको समझ आ गया होगा कि हवा में भी वजन होता है, मास होता है, एंड वो भी जगह घेरता है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही वो फटा, ये वाले बैलून क्या हो गई, नीचे आ गए। दैट्स ये हमें ये बताता है कि एयर हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज आल्सो, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब देखते हैं यहाँ पे तो मास हमने समझ लिया, लेकिन मास के साथ साथ स्पेस भी समझ लिया उसी के माध्यम से। चलिए यहाँ पर मैं वो भी समझा देता हूँ कि मैटर में कैसे ही मैटर कैसे जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। ये देखिए, जैसे हमने इसमें हवा ब्लो किया, ठीक है, तो जैसे हम हवा ब्लो करते हैं गुब्बारा क्या होता है, वो भी बिगर होते जाता है, बड़ा होता है। तो बड़ा क्या होता है, जब उसके अंदर हम कोई चीज़ जो जगह घेरने वाली चीज़ हो तभी तो डालते, तभी तो वो जगह घेरता है, तभी तो वो बड़ा होता है ना, फैलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए तो ये आगे देखते हैं ज़्यादा। तो मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, चलिए इसके माध्यम से हम वो भी समझ लेते हैं मैटर जो है स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई करती है। चलिए देखते हैं 250 ml जो हमें बीकर्स ले रही है, और सम वाटर, सम सैंड एंड स्पून लेनी है। टेक 2 बीकर्स 100। देखिए एक में हमने वाटर रख दिया और वाटर में कुछ सैंड डाल दिया, ठीक है। सैंड हम डालेंगे तो वाटर के लेवल क्या होती है, बढ़ जाती है, और सैंड भी नीचे जाकर बैठ जाता है। तो जो सैंड है मैटर है। आपको पता है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो यहाँ पे जो सैंड है वो भी मैटर है, जाकर तल में क्या हो जाता है, वो भी जगह ले लेता है। गॉट इट। चलिए देखते हैं और आगे। यहाँ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैटर ऑफ, स्टेट ऑफ मैटर। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के कितने रूप होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने कंडीशंस होते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, कितने फॉर्म्स होते हैं मैटर के अंदर के। तो मैटर कॉन्सिस्ट इन द 3 फॉर्म इन द नेचर। जो प्राकृतिक में है मैटर 3 रूप में पाई जाती है, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, जो चीज़ हमें सॉलिड दिखती है, कठोर दिखता है, जो छूने में, टच करने में बहुत हार्ड होता है, ठीक है, हार्डनेस होती है, उसको सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड जो फ्लो करता है, जो बह जाती है, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, देन मिल्क इज द लिक्विड। गैस जैसे आपने एलपीजी गैसेस, एयर भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें गैस। ओके, दिस फॉर्म्स ऑफ मैटर आर आल्सो कॉल्ड द स्टेट ऑफ मैटर। और इसी रूप को, मैटर के इसी रूप को हम स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। 3 स्टेट ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज है, गुण है। देखिए आपने जैसे बताया कि सॉलिड क्या है, सॉलिड एक जगह पर रख देते तो वहीं पे रहता है। अगर हम लिक्विड को रखते हैं वहाँ पे तो क्या रह पाता है, नहीं, वो ब्लो होने लगता है, फ्लो होने लगता है, ठीक है ना, फ्लो होता है। तो देखेंगे हम सॉलिड में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नो योर साइंटिस्ट, यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट ने बताया और क्या किया, तो उसके बाद में देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं। सॉलिड हैज़ अ डेफिनिट मास एंड शेप एंड वॉल्यूम। देखिए एक सॉलिड जो होता है उसकी मास, शेप एंड साइज, शेप एंड वॉल्यूम हमेशा निश्चित होता है, डेफिनिट होता है, जो बदलता नहीं है। अगर सॉलिड है तो उसको अगर हम एक जगह रख देते तो उसकी वॉल्यूम भी उतना ही रहता है, वो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, देखा होगा आपने। मास उसकी भी सेम रहती है, शेप्स जो उसकी आकार होते हैं वो अभी बदलती नहीं है। आपने कोई सॉलिड चीज़ देखा होगा, ना वो अपने जगह बदलती है ना ही उसकी मास बदलती है, वो हमेशा उतना ही द्रव्यमान का होता है, वैल्यू का होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज है। फिर भी द शेप ऑफ एंड साइज ऑफ सॉलिड कैन चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इन अप्लाइड। आपको पता ही है
कि सॉलिड जो चीज़ होती है अगर हम चाहें उस पर फोर्स अप्लाइड करेंगे, या अगर हथौड़े से कोई सॉलिड चीज़ है उस पर हथौड़े से मारेंगे, जब एक्सटर्नली वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जैसे हम हथौड़े से लेकर उस पर पीटना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, उसकी शेप एंड साइज तो चेंज होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल शेप ऑफ द फाइल्स द मेटल कैन बी चेंज यूजिंग द हैमर। यहाँ पे दिया हुआ है जब हम हथौड़े से, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, जब हथौड़े पर उससे पीटना करते हैं उसकी शेप एंड साइज चेंज होने लगती है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, यहाँ पे दूसरी टॉपिक देखते हैं, सॉलिड और रिजिड एंड हार्ड। आपको पता ही है कि सॉलिड रिजिड और हार्ड होता है। हाथ में लेकर देखो, सॉलिड जो भी चीज़ होगा रिजिड होगा, रिजिड उसको बोलते हैं जो हार्ड लगता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जो मुड़ता नहीं है। और हार्ड सिमिलरली the molecules in solid is very closely packed together and intermolecular force attraction acting between the particles are very strong। देखिए जो सॉलिड होता है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं, इतना कस के पकड़े होते हैं एक दूसरे को कि उनके बीच के जो, देखिए उनके बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, ये फोर्स को बोलते हैं जो उनके अंदर अट्रैक्टिंग फोर्स लगता है, जो एक दूसरे को खींचते हैं। जैसे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ड्राइंग मेरा थोड़ा सा सही नहीं है, तो यहाँ पे मैं दो मॉलिक्यूल्स बनाया। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो गैप है इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और जो इनके बीच में जो स्पेस बाकी है और ये एक दूसरे को जो खींच रहे हैं, जो खींचने की जो प्रोसेस है, फोर्स है, उसको हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ। तो क्लियर हो गया। देखिए इनके बीच दो चीज़ होती है, जैसे हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो देखेंगे कोई भी है, मैं पहले यहाँ पे एक टर्म समझ लेते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है, एक ये और एक ये। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोलते हैं कभी। और जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो दैट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू दिस, और इसी वजह से द मॉलिक्यूलर इन द सॉलिड वाइब्रेट साउंड देयर फिक्स पोजीशन। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में अपने स्थान पे ही वाइब्रेट करते हैं, वो मुड़ते नहीं हैं और दूर तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो सिर्फ अपने जगह पे ही हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमेशा सॉलिड में ही हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मतलब दो नो योर साइंटिस्ट द कंसेप्ट ऑफ द एटम वाज फर्स्ट प्रपोज बाय द 5th सेंचुरी, यानी कि 5वीं जो शताब्दी थी BC पूर्व, बाय द फिलोसफर डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस जो है उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट दिया था इसका। ठीक है, ही बिलीव दैट द ऑल मैटर वाज कंपोज ऑफ मिनिटली स्मॉल इनविजिबल पीस। उन्होंने ये बताया, जो डेमोक्रेटस थे उन्होंने बताया कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कि पार्टिकल से मिलकर बना है। इट वॉज इन द 19th सेंचुरी। तब उसके बाद से क्या हुआ कि इट वॉज इन 19th सेंचुरी, अब 19वीं शताब्दी में दैट जॉन डाल्टन आए टुक दिस आइडिया फॉरदर, और इस आइडिया को और आगे तक ले गए। तो इन्होंने उसको नाम दिया एटम। ठीक है, जॉन डाल्टन ने उसका नाम एटम दिया उस पार्टिकल को, डेमोक्रेटस ने जिन्होंने उसका थ्योरी आगे बढ़ाया। तो डेमोक्रेटस की जो थ्योरी था, फिर 19th सेंचुरी में डाल्टन थे उसको आगे तक ले गए, मतलब उस थ्योरी को आगे तक बढ़ाया। तो कहा जा सकता है यहाँ पर मैटर किससे बना था? एटम से बना है। मैटर एटम से बना है। और मैटर किससे बना है? तो सब्सटेंस किससे बना है? तो मैटर से। मैटर किससे बनता है? एटम से बना है। और एटम किससे बना है? तो चलिए आगे हम उसको पढ़ेंगे, अभी नहीं। ओके, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट अभी पढ़ना है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं।
सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो यहाँ पे कंप्रेस वर्ड जो है, आप इसे क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेस्ड? जिसे हम दबा नहीं सकते। और क्या आप कोई भी चीज सॉलिड, जब आप हाथ लेते हैं, हथौड़े लेते हैं, हम्बर लेते हैं, हैमर जो होता है, क्या हाथ में उसको और दबा सकते हैं आप? तो कह रहे कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। तो सॉलिड को हम और छोटा नहीं कर सकते और उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन प्रेजेंट between the molecules become repulsive when the molecules are forced to come further closer. Hence solid are incompressible। देखिए इसी तरह से क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। यहाँ हम समझ देंगे रिपल्सिव क्या होता है। रिपल्सिव मतलब एक दूसरे को धक्का देना। आपको पता है कि जो ऊपर हम पढ़े हैं कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच में अब थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता है, तो हम उसको और कंप्रेस करना चाहेंगे, उसे और दबाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। एक दूसरे को रिपेल करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो और कंप्रेस हो नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। अब देखिए जो सॉलिड होती है इसकी घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी घनत्व तो क्या होता है? चलिए इसको प्रैक्टिकली ले चलते हैं। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है, डेंस मीन्स होता है घनत्व। उसी घना से घनत्व बना है। तो ये बताइए जो सॉलिड चीज, कोई भी चीज जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सारी चीजें आपने देखा है, इनके बीच में डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि वो पानी में भी डूब जाता है। ठीक है, और डेंसिटी की वजह से इनके अंदर मास भी होता है। Since the molecules in solid are closely packed, चूंकि आपको पता है डेंसिटी की कारण क्या है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से इतना कस के बंधे हुए हैं कि उनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घना होता है। जंगल घना देखा है, फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल। तो उसी तरह से घने जंगल को डेंस मीन्स होता है घना। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि सॉलिड में क्या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा भी जगह नहीं होता तो डेंस हो गए। तो उसी तरह से डेंसिटी इसकी हाई होती है। गॉट इट? तो दे पॉसेस हाई डेंसिटी। इसी तरह से उनकी ये हाई डेंसिटी होती है उसकी। ए पीस ऑफ दैट्स चेंज, इट हैज चेंज्ड योर पेज। Now let's come on the topic. Okay, a piece of chalk, a stone, a pen and a table are example of solid। देखिए चौक आपने देखा हो, जैसे लिखते हो भी सॉलिड है, पत्थर देगा, पेन हो गया, टेबल हो गया, सॉलिड है ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनके जो बीच के मॉलिक्यूलर फोर्स हो गए, स्पेस हो गया, बहुत कम होता है। ठीक है, तो जितना ही देखिए एक प्रोपोर्शनल होता है, जितना ही उसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स अधिक होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो जितना ही फोर्स अधिक उतना ही क्या होंगे? डिस्टेंस उसके बीच में कम होता है। एक नेगेटिव हो रहा है, ये डायरेक्ट इनवर्स है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ही इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो इनके बीच के इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा। तो ये एक दूसरे से क्या है? डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, गॉट इट? तो लिक्विड हैज ए डिफिनिट वैल्यू एंड नॉट डिफिनिट सेट। अब लिक्विड की हम बात करते हैं। हमने सॉलिड पढ़ लिया, अब लिक्विड देखेंगे। ए लिक्विड हैज ए डिफिनिट वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू ही डिफिनिट होती है, लेकिन इसकी शेप डिफिनिट नहीं होती है। आपने देखा होगा पानी, दूध, वाटर जो भी है, उसकी जो वैल्यूम सेम होती है, वो बदलती नहीं, पर उसकी डिफिनिट उसकी जो शेप होती है बदल जाती है। इट्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज। जब भी हम उसको किसी भी कंटेनर में रखते हैं, आपने देखा होगा जैसे घर में
जग में या मग में पानी होता है उसको उठाकर हम वाटर बॉटल में भरते हैं, यानी कि स्कूल आने के लिए। तो वाटर को जब मग में था तो उसकी शेप अलग थी, और जैसे हमने बॉटल में भरा, भरने के बाद उसकी जब शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जिस कंटेनर में रखते हैं वाटर को, लिक्विड को, वह उसी शेप का हो जाता है। गॉट इट? चलिए देखते हैं और आगे। लिक्विड कैन फ्लो, आपको पता है लिक्विड फ्लो करता है, बहता है। जहाँ अगर हम यहाँ पे एक मग या एक बॉटल, जो वाटर हम नीचे अगर फ्लोर पे रखते हैं तो फ्लोर धीरे धीरे क्या होता है, वाटर वो फ्लो करता है। लिक्विड कैन बी पोर्ड, आइए देखें, लिक्विड कैन बी पोर्ड और स्पीड विच डज नॉट एक्वायर इन सॉलिड, और ये सॉलिड में नहीं होता ऐसा। The intermolecular force of attraction in liquid is weaker than the solid, और जो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सॉलिड के मुकाबले कम होता है, ठीक है। Got it? The molecules in liquid are loosely packed in the intermolecular space, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से दूर दूर होते हैं। देखिए थर्ड वन और सॉलिड एंड लिक्विड रिक्वायर अ ग्रेट डील विद प्रेस टू accomplish a little compress. Hence these are referred to the incompressible. देखिए ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, ये जो टॉपिक लिखी है बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर देखेंगे। थर्ड पार्ट, सॉलिड एंड लिक्विड जो है इसको हम बहुत कम ही कंप्रेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। गॉट इट? सॉलिड एंड लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर पाते। देखिए लिक्विड को थोड़ा सा भी कर भी पाते हैं, लेकिन सॉलिड को बिल्कुल ही नहीं, नॉट एट ऑल। लिक्विड को थोड़ा सा तो कंप्रेस कर भी सकते हैं, लिक्विड सॉलिड का बिल्कुल ही नहीं, इसीलिए इसको इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, इसमें भी लिखा है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, बट थोड़ा सा कर सकते हैं। दिस इज नो इफेक्ट द फोर्स ऑफ कंप्रेशन ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, हैंस लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। देखिए इनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्पेस नहीं होता ये कंप्रेस कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दैट्स क्लियर। लिक्विड हैव अ लो डेंसिटी, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, आपको बताया है, लेकिन सॉलिड के सबसे ज़्यादा हाई होता है, इसकी लो होती है, ठीक है। यानी कि सॉलिड के मुकाबले जो लिक्विड की डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो कम होती है ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होता है, जिसके वजह से डेंसिटी उसकी लो हो जाती है। तो जितना ही कम स्पेस होगा इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही डेंसिटी अधिक होगी, जितना ही कम होगा उतना ही लो होगी। गॉट इट? दे पॉसेस लो डेंसिटी देन द सॉलिड, यानी कि सॉलिड के मुकाबले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। इस तरह से जो लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की डेंसिटी से हमेशा कम रहेगी। वाटर एंड मिल्क, ज्यूस, केरोसिन एंड पेट्रोल आर द सम एग्जांपल ऑफ लिक्विड। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ज्यूस, आपने तो ड्रिंक करते ही हैं, अरे नहीं ड्रिंक की बात नहीं, वो नहीं कह रहा, जूस की बात कर रहा हूँ, नॉट एम ड्रिंकिंग अल्कोहल टाइप। ओके, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ लिक्विड की है, लिक्विड के उदाहरण है सर। गॉट इट? अब गैस के चलते हैं। गैस नाइदर हैज अ डेफिनिट शेप और नॉर ए डेफिनिट वॉल्यूम। देखिए सॉलिड में तो तीनों, दैट मीन्स उसकी शेप, वॉल्यूम्स और मास डेफिनिट थी, और लिक्विड की तो जो सिर्फ वॉल्यूम है वो डेफिनिट थी, लेकिन उसकी जो शेप और साइज है वो नॉट डेफिनिट थी, क्योंकि वो किसी भी आकार में डालो, किसी भी कंटेनर में रखो, वो उसी का शेप ले लेता था, उसी का आकार का हो जाता। लेकिन गैस की बात करें हम तो ना गैस की शेप डेफिनिट है, निश्चित है, न उसकी वॉल्यूम निश्चित है। क्यों, ऐसा क्यों होता है बताइए? We cannot see the gases but they are everywhere around us. हम गैस को नहीं देख सकते हैं पर हमारे चारों तरफ है। We feel the air around us. हम हवा को चारों तरफ महसूस कर सकते हैं, करते हैं। Which is mixture of the many gases like oxygen. जो हवा हमारे चारों तरफ है, जो हम जिससे ऑक्सीजन ले रहे हैं,
उसमें भी ये गैसों का मिक्सर है, जो गैस जो हवा है वो गैसों का मिक्सर है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस उसमें मिक्स पड़ी हुई हैं। तो जो गैस होती हैं ना उसकी शेप होती है और ना उसकी वॉल्यूम होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी शेप और वॉल्यूम हमेशा चेंज होती रहती है। तो कैसे चेंज होती रहती है, चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, गैस कैन फ्लो, क्यों बह सकता है? गैस कैन फ्लो, वाटर भी फ्लो करता है लेकिन सॉलिड नहीं। चलिए देखते हैं। तो गैस कैन फ्लो, the molecules in gas remain apart from each other. Molecular force attraction between the molecules are very weak and hence cannot keep them molecules together. देखिए, चलिए हम इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। आप घर में जब पूजा बत्ती जब जलाते हैं तो देखते होंगे, हम जिस पूजा घर में जब हम पूजा करते हैं उसकी खुशबू, जो पूजा बत्ती की खुशबू होती है, सुगंध होती है, वो हमारे घर से बाहर तक जाती है। या जब हम डिओड्रेंट अपने बॉडी में जब स्प्रे करते हैं तो जब दो या बस कुछ ही सेकेंड के बाद दूसरी पर्सन के पास चला जाता है और ये कहता है वाह क्या खुशबू है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स इतनी तेजी से, स्पीड से रैंडमली मोशन करता है कि कुछ ही सेकेंडों में वो दूसरे तक पहुंच जाता है। इसलिए कह सकते हैं ना उसकी शेप और साइज डिफिनिट है। तो गैस फ्लो करता है, ठीक है। आपको समझ आ गया? तो ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन देयर एंटायर स्पेस। और देखिए, गैस की जो मॉलिक्यूल्स थे एक दूसरे को खींचते नहीं हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि रिपेल्स करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है नेग्लिजिबल होता है, दैट मीन्स जीरो, नाम मात्रा की होती है, जिसकी वजह से वो इकट्ठा नहीं रहते हैं, वो मतलब फ्लो करते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं, बहुत मिसचिफियस होते हैं, ये ऐसे समझ लीजिए। ओके, वो एक पर्सन नहीं है कि बहुत मिसचिफियस होता है। ओके, गैस आर हाईली कंप्रेस्ड। लिक्विड और सॉलिड को तो हम कंप्रेस कर नहीं सकते, वो इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन गैस यहाँ पे कंप्रेसिबल क्यों है? गॉट से समझना बहुत जरूरी है। ओके, हम ये समझ रहे गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्रेस करने का मतलब उसे हमको दबाकर बहुत छोटी जगह में भी रख सकते हैं। अच्छा, रखने की बात से हमें याद आया, आपने देखा होगा कि आपके घर में किचन रूम में गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी होती है, इंडियन का हो सकता है, भारत का हो सकता है, एचपी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी इस छोटे से बॉटल में हम 15 केजी गैस को हम इंसर्ट कर देते हैं। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसे कंप्रेस किया जाता है सबसे पहले। और कंप्रेसिबल क्या होता है? लेकिन हम देखते हैं जब उसको हम सेक करते हैं, जैसे कि सिलेंडर को मिलाते हैं तो पानी के जैसे उसमें बिहेव करता है, वो जैसे लगता है उसमें पानी भरा है। बल्कि कोई भी चीज़, हम गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंस मॉलिक्यूल्स रिमेन द पार्ट पर ड्यू टू द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स रिमेन अपार्ट ड्यू टू द वीक इंटरमोलिकुलर। देखिए, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से हाईली कंप्रेसिबल होता है। मतलब सिंपली सी सोच लीजिए कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। जब हम उसको हाथ से तो नहीं कंप्रेस कर सकते, लेकिन जब उसे हम कंप्रेस करते हैं किसी डिवाइस के माध्यम से, तो वो उनके बीच में जो स्पेस खाली होता है वो उसमें मॉलिक्यूल्स जाके भर जाते हैं। जैसे आपने स्पंज देखा होगा, कॉटन देखा होगा, बहुत सारे स्पंज, जैसे कि कैसे बताऊँ, थर्माकोल्स वगैरह जो होते हैं, वो हो गया, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि गाड़ियों को जो सीटों में लगे रहते हैं उसको स्पंज लाइक दिस, उसको जब हाथ से हम ऐसे चिपकाते हैं तो उसके बीच में हवा भरी रहती है, वो निकल जाता है और वो छोटा हो जाता है। इसी तरह से गैस जो होता है उसको जब मशीन के द्वारा हम जब कंप्रेस करते हैं तो हम छोटा होकर किसी छोटे से स्थान में वो रह जाता है, भर देते हैं। लेकिन देखते हैं उसके भरने के बाद उसमें प्रेशर कितना अधिक हो जाता है। जैसे हम उसको लीक करते हैं या दबाते हैं, उसमें से सिक करके निकलता है। दैट मीन्स उसके अंदर इतना प्रेशर हो जाता है निकलने की। तो आप देख सकते हैं कि जो गैस होता है उसके मॉलिक्यूल्स उनके अंदर इतनी बड़ी टेंडेंसी होती है कि वो निकल कर मूव कर सके।
वो चाहते हैं कि कब निकल जाए, कि जब भी गैस फटती है तो कितनी नुकसान होती है उसके, उसकी रास्ते में कोई भी चीज़ आता है वो फट जाता है, दैट मीन्स वो नुकसान हो जाता है, ठीक है। उसकी चिथड़ी निकल जाती है, उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आता है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हम जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे को रिपल्स हमेशा करते रहते हैं, जगह खोजते रहते हैं कि मुझे किधर निकलना है, तो जहाँ भी वीक मिलता है वो वहीं से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि गैस कभी बहुत पुराना हो जाता है तो कभी कभी फट जाता है। तो गैस आर वेरी लो डेंसिटी, देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे सॉलिड और लिक्विड की तो डेंसिटी गैस से बहुत अधिक है, सबसे ज़्यादा अधिक है तो उसका सॉलिड का है, लेकिन डेंसिटी इसका सबसे लो है। सिंस क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत अधिक होता है, तो इस तरह से देयर डेंसिटी इज लो। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एलपीजी को तो बात कर ली है, थोड़ा सीएनजी की बात कर लेते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, सीएनजी का फुल कंप्लीट नेम जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस है। अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल जितने हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पे जैसे पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है सीएनजी वाली जो गाड़ियाँ हैं वो उसी को चलाने की अनुमति देती है। तो वहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है 4 व्हीलर्स हैं वो सीएनजी से ही चलती हैं। सीएनजी एक क्या है, नेचुरल गैसेस जिसको इसको भी कंप्रेस करके किसी छोटे स्थान में इंसर्ट किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस से बोलते हैं। ये एलपीजी जो हमारे किचन रूम में चलता है, जो हमें भोजन बनाने में मदद करता है। एग्जाम्पल आप कंप्रेस आप गैस, ये सब कंप्रेसिबल गैसेस होते हैं, कंप्रेस्ड गैस होते हैं। सीएनजी इज यूज द क्लीन फ्यूल इन द व्हीकल। देखिए जब हम सीएनजी से कोई भी चीज़ ऑटोमोबाइल चलाते हैं तो उसमें से पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं निकलता, उसमें से स्मोक ज़्यादा नहीं है। एलपीजी यूज द कुकिंग गैस। देखते हैं जब जैसे पहले क्या होता था कि जब हम चूल्हे पे या ओवन पे जब हम भोजन पकाते थे, कुक करते थे, तो पूरा घर राख से भर जाता था। भोजन जो पॉट होती थी, जो यूटेंसिल्स होता है वो काला हो जाता था। लेकिन जब हम गैस से जब से बनाने लगे, क्या कभी यूटेंसिल्स ब्लैक देखा आपने, कभी काला डब्बा, ये सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि उसमें कोई स्मोक्स, कोई पॉल्यूशंस नहीं निकलता है। तो गैस इन द सिलेंडर इन द किचन, हाउ आर दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर सिमिलर डिफरेंट, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आई थिंक लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। बच्चों इसको आपको क्या करना है, ये हर टॉपिक्स आपको 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना ताकि रिवाइज हो जाएगा। जहाँ समझ में नहीं आता उसको पॉज कर लें। पॉज करने के बाद एक चीज़ हमने छोड़ रखी है तो हम पढ़ेंगे, अभी इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ओके चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी आपको, लेकिन हम समझा रहे इसको शायद समझ में आएगा। कंपोजिशन ऑफ मैटर, जब समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को पॉज करके या फिर इसे राइट कीजिए और देखिए कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है, कि मैटर का निर्माण कैसे हुआ है, सृजन कैसे हुआ, बनाया किसे है, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। द मैटर अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर इन डिफरेंट फॉर्म। मैटर अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है वो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, जिनका विभिन्न रूप होता है। ए सब्सटेंस हैविंग फिक्स केमिकल, देखिए यहाँ पर ध्यान समझना है कि ए केमिकल सब्सटेंस, ए सब्सटेंस हैविंग फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज, जो सब्सटेंस होता है उसकी फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो वो उसकी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रोसेस करता है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, क्वालिटी उसकी, जैसे कि हो गया चेंज एब्जॉर्ब व्हेन द सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर सब्सटेंस एंड फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उसके फिक्स, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। जैसे कलर हो गया, ये क्या है, फिजिकल, जो दिखाई देने वाली होती है। कलर, टेस्ट, स्मेल, टेस्ट, स्टेट, सॉरी। देखिए कि जो भी केमिकल होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, फिक्स होती है। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ फिक्स है, उसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तभी वो बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा, तो उसको कहते हैं फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सर, जैसे कि हम लोग जब टी बनाते हैं, व्हेन आर यू प्रिपेयरिंग अ टी
फॉर एज एनीबॉडी एल्स एट योर होम। तो देखो कोई भी टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं तो उसको बॉयल होने के लिए उसको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को एक फिक्स प्रॉपर्टीज होती है, फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होती है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है। दैट्स क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। ये यहाँ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ए प्योर सब्सटेंस को कह रहा है जो प्योर सब्सटेंस कहते हैं, किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है। तो प्योर सब्सटेंस जो एक ही प्रकार की मैटर से बना हो, ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, तो हम उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। कैन बी एलिमेंट। देखिए प्योर सब्सटेंस वो एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी होता है। अब यहाँ समझेंगे एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, तो मैं बताऊँ। एलिमेंट से ही कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। जो एलिमेंट होता है, सम एलिमेंट जो होता है एक ही प्रकार की एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन जो कंपाउंड होता है ना, 2 या 3 एलिमेंट्स के, एक से अधिक एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना होता है कंपाउंड, ठीक है। तो आगे समझते हैं एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो यहाँ आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें जो है। अब देखते हैं आगे। Let's go further. Element. Let's talk about firstly element. What is element? Okay. Elements क्या होता है मैं अभी देखने वाला है। आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी ताकि आपको समझ में आए। बीच से अगर वीडियोस आप स्किप करते तो शायद आपको समझ में आए। ये सारी चीज़ें को आपको अंत तक देखनी है। तो an element is a substance that cannot be broken into similar substance by a chemical process. जो एलिमेंट होता है, देखो एलिमेंट को हिंदी बोलते हैं तत्व। आज तक जो है मॉडर्न टाइम की जो साइंस है, अभी तक 118 एलिमेंट है। और उन आप ये देखिए आप लिखा भी, एन एलिमेंट इज सब्सटेंस दैट, एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो उसको और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता और उसको टुकड़ों में नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाता है, ठीक है, इनटू सिमिलर सब्सटेंस। जिसको हम केमिकल प्रोसेस से उसको और तोड़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं एलिमेंट। आपको ऐसे याद करना है, एन एलिमेंट इज सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ए केमिकल प्रोसेस। देयर आर 118 नॉन एन एलिमेंट। आज तक जो है कितने एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सल्फर, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कार्बन, ये सब क्या हैं, सब एलिमेंट्स हैं। गॉट इट? ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 98 जो है एलिमेंट्स, जो 118 एलिमेंट आप देख रहे हैं, इनमें से 98 एलिमेंट नेचुरली है और जो 20 है वो आर्टिफिशियल है। दोनों मिलाकर 118 एलिमेंट हो रहा है। गॉट इट? ओके, ये सल्फर मॉलिक्यूल्स हीलियम जो है। अब हम बात करेंगे एन एलिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो एलिमेंट है, और एलिमेंट किससे बना हुआ है, ये बहुत छोटे पार्टिकल से यानी कण से मिलकर बना है, जिसको हम एटम कहते हैं, एटम्स कहते हैं, ठीक है, एटम्स। तो एलिमेंट, अगर कोई पूछता है कि एलिमेंट किससे बना हो, तो एलिमेंट एक छोटे छोटे मिलकर पार्टिकल से बना है, उस पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। एन एटम कैन बी डिफाइन, और एटम को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट। मीन्स कि एटम जो है एक सबसे छोटी इकाई है, अब उसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि उससे अब छोटा हो ही गया नहीं। लेकिन आगे चल के हम पढ़ेंगे एटम भी किन्हीं छोटे छोटे सब पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एन एटम कैन बी डिफाइंड, ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट एन एलिमेंट के, एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है
जो एलिमेंट के सारे कैरेक्टर को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, प्रोसेस करती है, मतलब शो करती है, शो ऑफ करती है। एलिमेंट के सारे हरकत, सारे एलिमेंट, सारे क्वालिटी बता देती है। कौन? उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम। एलिमेंट की सबसे छोटी एटम यूनिट जो है एटम है। तो आई होप आपको एलिमेंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लगता है हम लोग चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं। ओके, अब थोड़ा हमें लगता है तेज चलना पड़ेगा, लेकिन जब तक ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो सारे चीज़ें पढ़ने से क्या मतलब है। हम सारे चीज़ एक एक का वर्ड मीनिंग्स ना पढ़े, जब एक एक वर्ड समझ में आए तो फिर क्या मतलब है। देखिए, एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल कार्ड्स मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल से कहते हैं, देखिए एलिमेंट्स के कुछ एटम, सर्टेन एलिमेंट एटम जो होता है एक दूसरे से कंबाइन होकर एक पार्टिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो एक कण बनाते हैं, उस कण को ही मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू एटम कंबाइन, टू ऑक्सीजन एटम कंबाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली देखिए, जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, टू ऑक्सीजन एटम कंबाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑक्सीजन की दो एटम मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाता है। गॉट इट? ऑक्सीजन का टू एटम, यानी कि दो एटम मिलकर एक ऑक्सीजन के क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली 8 सल्फर एटम आर कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए सल्फर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो सल्फर होता है उसको 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सल्फर मॉलिक्यूल्स बनाता है। सल्फर के 8 एटम मिलकर सल्फर की एक मॉलिक्यूल्स होता है। सम एलिमेंट सच एज द हीलियम, जैसे कि कुछ ऐसे एलिमेंट है, जैसे कुछ ऐसे तत्व है जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन एंड जेनॉन एग्जिस्ट इन सिंगल एटम। इन सभी के पास एक एक एटम्स हैं एंड डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। और दीस आर कॉल्ड नोबल गैसेस, जिसे हम नोबल गैस करते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। इसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, क्योंकि देखिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत डिफरेंट है। ये रिएक्शन नहीं करते हैं रिलक्टेंटली, जिसे खुद से ही वॉलंटरी होकर किसी केमिकल प्रोसेस में भाग ही नहीं लेते हैं। इनसे किसी चीज से मतलब ही नहीं होता है उस तरह से, हमेशा अकेले बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं। सॉरी मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, बल्कि इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, ये किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। सर फिर तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, सारी चीजें पढ़नी है, जब तक समय उसको पॉज करके पढ़िए, रिपीट करके पढ़िए। जो समझ में नहीं आता है तो स्कूल्स को कॉल कीजिए, टीचर को कॉल करके बात कर सके, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं। कल हम डिस्कस करेंगे क्या? कल हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूल्स। सॉरी व्हाट आई एम डूइंग विद, बहुत दिक्कत होती है। तो कंपाउंड, सॉरी व्हाट आई सेड टू यू, कंपाउंड। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। कंपाउंड किनसे से मिलकर बना होता है? तो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे वाटर, वाटर भी एक कंपाउंड है। ठीक है, गॉट इट। तो अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप जब भी कमेंट्स और लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।